इधर इसमें एक्सरसाइज में पहला लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि ये शॉर्ट लिखा हुआ है। ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन ये लॉन्ग में आ सकता है। इसमें उसने ये दी हुई 5 6 7 जितनी भी हैं ब्रांचेस, आपने इनको लाजमी याद करना है। और टोटल जो ब्रांचेस हैं वो हमारी बुक में वो 15 हैं। आपने उन 15 सारी की सारी को याद करना है। वो ये भी दे सकते हैं एग्जैक्ट, और इन्हीं को बीच में तब्दील करके भी दे सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको लाजमी याद करना है। ठीक, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली जो है हमारे बुक में जो है ब्रांच, वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब इसमें इसके नाम में ही इसका जवाब है। इसका नाम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है मॉर्फ, दूसरा है लॉजी। लॉजी का तो आपको पता ही होगा, लॉजी का मानी है स्टडी, मॉर्फ का मानी है शेप या फॉर्म, शेप या फिर फॉर्म, जबकि लॉजी का मीन स्टडी, यानी कि शेप की स्टडी, किसी भी जानदार की शेप की स्टडी। इसको हम सिंपली लिख देते हैं स्टडी ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हम जानदारों की शेप और उसके स्ट्रक्चर को क्यों स्टडी करते हैं। हम उसके पॉइंट में बता देता हूँ। पहला हम लिखेंगे उसकी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, इधर जो है हमारे पास काफ़ी सारे पौधे हैं, उनके जो है पत्ते मिलते जुलते हैं। जैसे अगर देख लो राइस का और गंदम का पौधे का जो पत्ता है, हम उनकी साइज़ को, इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर उसका साइज़ है, शेप है और उसका कलर है, ये सारा स्ट्रक्चर में आ जाता है। यानी कि हम आउटर पार्ट की, किसी भी जानदार का आउटर पार्ट को स्टडी करते हैं, जो हमें उसकी शेप को बताता है, उसके स्ट्रक्चर, साइज़ वगैरह सारा कुछ, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। और उसकी जो शेप है और स्ट्रक्चर है वो हमें फंक्शन भी ऑलरेडी बता रहा होता है। फंक्शन कैसे, जैसे अब किसी एक परिंदे को दे दें, किसी एक परिंदे के जो पर हैं वो उसकी एक ख़ास शेप है, वो जो है उड़ने के लिए पैदा हुई है। ठीक, अब हमारे एक हाथ की शेप है, ये हमें किसी भी चीज़ पर ग्रिप करने के लिए, कोई काम करने के लिए, इसके लिए ये शेप हमें आइडेंटिफाई कर रही है। तो इसी वजह से किसी भी चीज़ की शेप उसके फंक्शन को भी बता रही होती है। तो मॉर्फोलॉजी, हम सीधी सी बात करें, हम ना सिर्फ एक्सटर्नल बल्कि इंटरनल शेप की और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जैसे कि अंदर हमारे जिस्म के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, दिल है, दिमाग है और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मैदा है, हम इनके शेप और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ठीक, क्या क्या चीज़ें, आउटर के जो है, हमारे आउटर में हम पूरी शेप की स्टडी करते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन की हम शेप की भी और स्ट्रक्चर की भी स्टडी करते हैं। ठीक,
इसके बाद जो हमारी आती है दूसरी ब्रांच, वो है हमारी अनाटमी। अनाटमी हमारे यहाँ ये भी आ सकता है, इसका कि डिफरेंस बताओ, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड अनाटमी। इसका भी जो लफ्ज़ है वो भी दो पार्ट में डिवाइड है, एना मीन और टॉमी। एना का मतलब है पार्ट्स, जबकि टॉमी का मतलब है कट। यानी कि किसी के भी जानदार के पार्ट्स को कट करके उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, ठीक, टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि अब एक इंसान की है बॉडी है, उसको हमने कट किया, तब जाके हमें पता चला कि हमारे बॉडी के अंदर दिल भी है, गुर्दे भी हैं, दिमाग भी है, किडनीज भी हैं, आंतड़ियाँ भी हैं, गाल ब्लैडर और दिल और फेफड़े, ये सारे औजार हमें, ऑर्गन्स, ये हमें बॉडी को कट करने से ही पता चला। जो पुराने ज़माने में लोग थे उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ बॉडी थी, उनके लिए अंदर कुछ भी नहीं था, कि उनको नहीं पता था कि अंदर क्या क्या है। तो हम क्यों करते हैं स्टडी, अब इनसे हमें क्या फ़ायदा हुआ, अनाटमी को हम क्यों स्टडी करते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ है। पहला, हमें डिजीज़ को डायग्नोज करने में मदद मिली है, को डायग्नोज करने में मदद मिली है। कैसे? अब एक सर्जन है, उसको नहीं पता कि दिल कहाँ पर है, आपने दिल का ऑपरेशन करना है, दिल का बाईपास करना है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसका दिल कहाँ पर है। अच्छा जी, अब उसने अनाटमी की होगी या ट्रेनिंग की होगी, उसने इंसान की चीड़ फाड़ की होगी, अंदर औजार देखेंगे अनाटमी, तब जाके उसे पता चला होगा। तो उसने अनाटमी की हुई है, तो वो ऊपर से हमारी बॉडी कट करेगा, फिर अंदर दिल को पहचानेगा कि हमारे यहाँ पर दिल है, और दिल को भी, उस दिल की भी उसने अनाटमी की होगी कि दिल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या क्या कैसे कैसे वो काम करता है। फिर वो दिल को, क्योंकि दिल के अंदर 4 चैम्बर हैं, उसने बाईपास करना है वगैरह, तो उसको अनाटमी का पता होगा, तो तब जाके वो हमारे दिल का बाईपास, दिल की सर्जरी, जो कुछ भी है वो कर पाएगा। ऐसे गुर्दे, जो बाकी चीज़ें, तो हमारी ये डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए, यानी कि सर्जरी में के लिए अनाटमी बहुत लाजिम है। दूसरा, पुराने ज़माने में भी सर्जरी होती थी, इस ज़माने में भी सर्जरी होती है। पुराने ज़माने में कम औजार थे, इंस्ट्रूमेंट जो थे सर्जरी के वो बहुत ही कम थे। अब नए ज़माने की जिद्दत और यानी कि काफ़ी टेक्नोलॉजी वक्त के साथ अब बढ़ गए हैं, उनके काफ़ी सारी मॉडर्न मशीनें, लेज़र, जैसे लेज़र से हम वो किडनी स्टोन को रिमूव कर देते हैं, और काफ़ी चीज़ें, ब्रेन, ऐसे वो, बाकी जो भी सिंपली आप कह लो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत आगे चली जाएगी बात। तो सिंपली जब वो है, हमने इसमें मेडिकल डिवाइस इम्प्रूवमेंट, ठीक, और इसी तरह से हमें बेटर हेल्थ भी मिल जाती है, लिविंग स्टाइल। यानी कि हमें ठीक समझ आ गई कि हमने एनाटॉमी क्यों
क्यों स्टडी करते हैं? हम एनाटॉमी स्टडी करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए। और क्यों? क्योंकि हम एक जो सर्जन है या काफ़ी और डिज़ीज़ को डायग्नोज मैंने एक्सप्लेन कर तो दिया, और इसी से हमें नाम किया है। काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट पुराने ज़माने के वो नापायदार थे, अब उसी को ज़रूरत को जानते हुए के अंदर कैसे काम करना है हमने सर्जरी के वक्त, उसी ज़रूरत को जानते हुए उन्होंने औज़ार तब्दील कर लिए ज़माने की जिद्दत के साथ साथ। ठीक, अगला हमारे पास है फिजियोलॉजी। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट को स्टडी करते हैं। फंक्शंस ऑफ बॉडी पार्ट्स। ठीक, इस ब्रांच में हम बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं कि आया कि उनका क्या फंक्शंस है, ना कि हम उसके स्ट्रक्चर को, जैसे हम पीछे पढ़ते थे शेप वगैरह, ये भी स्टडी हम नहीं करते, इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह नहीं, हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा कर लेते हैं, मेन हम उसके फंक्शन पर ही गौर करते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है बुक में, मैं बता देता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की हम फिजियोलॉजी देखेंगे। अब दिल, हार्ट का क्या काम है? हार्ट को अगर देखें तो हार्ट का काम है पूरे जिस्म तक खून पहुंचाना। नालियों का क्या काम है? वेसल्स जिसे हम कहते हैं। ठीक, उनका क्या काम है? हमारे पास दो तरह की वेसल्स होती हैं, एक खून ले आने वाली, एक दिल की तरफ ले जाने वाली, और दिल से बॉडी की तरफ ले जाने वाली, दो, जिसे हम आर्टरीज या वेन कहते हैं। पता ही होगा आपको, आर्टरीज जो होती हैं वो दिल से बॉडी तक खून लेके जाती हैं, और जो वेन्स हैं वो पूरी बॉडी से दिल तक खून लेकर आती हैं। ठीक, तो वेसल्स का काम खून का फ्लो को करना है। अब खून का क्या काम है? ब्लड का क्या काम? ब्लड का काम है कि पूरी जिस्म को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। ठीक, तो इसी में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में फिजियोलॉजी उसकी पढ़ी कि क्या फंक्शन, दिल का क्या फंक्शन है, नाली का क्या फंक्शन है, और जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसका क्या फंक्शन है। ठीक, ब्लड हमारा जो सर्कुलेट करता है वो उसी की वजह से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी को, और ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, अब इसके अलावा और देख लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लो। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इसके साथ पूरा अटैच है। जैसे ये हर एक चीज़, हमारा एक बॉडी पार्ट दूसरे बॉडी पार्ट के साथ रिलेट है, आपस में फंक्शंस मिले हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है? हमारे पूरी जिस्म तक ऑक्सीजन पहुंचाना, किसके ज़रिए? सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड के ज़रिए। हमारा खून फेफड़ों, हम हवा जो अंदर लेते हैं वो फेफड़ों तक जाती है, और वो फेफड़ों के अंदर वेसल्स होती हैं छोटी छोटी। ठीक, वेसल्स वहीं से जाती हैं हार्ट तक, उन्हीं वेसल्स में हमारा जो है ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और पूरे जिस्म तक जाती है। ठीक, तो अगली हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी। ठीक, हिस्टोलॉजी हमारे पास, इसमें हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की, किस तरह से?
माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक, अब ठीक, अच्छा इसमें हम पहले टिश्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं? हमारे जिस्म में का जो फंडामेंटल यूनिट है, जिसे हम बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट भी कहते हैं, बाज़ औक़ात हम फंडामेंटल यूनिट भी कहते हैं, वो है सेल। सेल जो है हमारे बॉडी का फंडामेंटल यूनिट है। लिविंग थिंग का, ना सिर्फ हमारी बॉडी बल्कि ऑल लिविंग थिंग का बुनियादी बेस है, यानी कि ऑल लिविंग थिंग की बेस है, फंडामेंटल यूनिट है, बुनियादी इकाई है, इसी सब कुछ बनता है। जब सेल इकट्ठे होंगे कुछ तो वो टिश्यू बन जाएगी, और जो टिश्यू इकट्ठे हो जाएंगे तो वो ऑर्गन बन जाएगा। जब ऑर्गन इकट्ठे होंगे तो फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, और जब ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होंगे तब बॉडी बन जाएगी। ठीक, ये है। ठीक, जब सेल इकट्ठे होंगे फंडामेंटल यूनिट टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू जब इकट्ठे होंगे ऑर्गन बन जाएगा, ऑर्गन जब इकट्ठे होंगे वो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, जब सिस्टम इकट्ठे होंगे वो फिर बॉडी बन जाएगी। ठीक, अब इसमें हम टिश्यू को थोड़ा सा डिफाइन कर लें। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ similar cells performing similar functions। ठीक, यानी कि सेल्स एक जैसे सेल का ग्रुप है जो कि इकट्ठा एक ही, यानी कि एक ही फंक्शन अदा कर रहा है। मिसाल ले लो, मसल्स की। ठीक, मसल्स का जो टिश्यू है वो काफ़ी सारे सेल्स से बना हुआ है, और वो जो सेल हैं वो एक ही टाइप के सेल हैं, और सब का एक ही काम है, मूवमेंट करना। ठीक, सब जो मसल्स के सेल हैं वो एक ही सेल हैं, एक ही ग्रुप के हैं, सिमिलर हैं, और उनका सिमिलर फंक्शंस हैं। काफ़ी सारे मसल सेल्स मिलके सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक जो ग्रुप है जो सेल का जो सिमिलर फंक्शंस अदा कर रहा है वो टिश्यू है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं अब इसका फंक्शंस क्या है। टिश्यू को हम किस लिए स्टडी करते हैं? टिश्यू को हम स्टडी करते हैं, ठीक, टिश्यू को हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जानने के लिए। किस चीज़ के? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वगैरह, हमारे जिस्म के ऑर्गन्स के जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है उसको जानने के लिए हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। इसके अलावा हमें जो ये फ़ायदा देता है वो डिज़ीज़ को डायग्नोज करने में, डिज़ीज़ को डायग्नोज करने में। ठीक, और बाज़ औक़ात ये ड्रग स्टडीज़ में भी, ड्रग्स को पहचानने में भी मदद देता है। ठीक, इसके बाद जो हमारी एक ब्रांच है 5वें नंबर, वो है साइटोलॉजी।
ठीक। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल, ठीक। सेल के बारे में मैंने पीछे अब हिस्टोलॉजी के बारे में भी बता दिया है। वो क्या है? सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई है, ठीक। कोई भी जानदार है उसकी मेन इकाई जो होगी वो सेल से होगी, ठीक। वो सेल से ही बने हुए हैं जो भी जानदार है, ठीक। हर जानदार के अंदर सेल पाए जाएंगे, ठीक। अच्छा, बुक में जो यूज़ किया हुआ है वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये भी ठीक है। और यानी कि ये लाइफ को बिल्ड करते हैं। इसी तरीके से जब सेल इकट्ठे होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन्स, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, कि ये जो इकट्ठे जो सिस्टम है ये बिल्डिंग ब्लॉक का सिस्टम है। जब सेल इकट्ठे होते हैं फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू इकट्ठे होता है तो फिर वो ऑर्गन बनता है, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक है। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का मतलब, लाइफ जब आता है, लाइफ का क्या मतलब है कि ये लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ठीक। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब एक पेज दिया हुआ है बुक में साथ ही, जो कि लाजमी करना है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी जो है वो मोर 30 ट्रिलियन और मोर देन, यानी कि 30 ट्रिलियन सेल्स से हमारी बॉडी बनी हुई है, या फिर इससे भी ज़्यादा, ठीक। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल हैं या इससे भी ज़्यादा हैं, ठीक। और हर सेल यूनिक है, हर सेल का अपना अपना स्ट्रक्चर है, अपना अपना फंक्शन है। देख लेते हैं कौन कौन से, मैं कुछ मिसाल देता हूँ। हमारे पास जो है एग्जांपल्स, हमारे पास जो हैं सेल्स हैं जिनके यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं। पहला ए असल सेल, बी नर्व सेल, सी मसल सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, एक सेकंड। मसल सेल, नर्व सेल, स्किन के जो सेल हैं, स्किन सेल, डी ब्लड सेल, सी डी ई फैट सेल। तो मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं सेल्स की। मसल सेल्स का अपना काम है मूवमेंट कराना हमारी बॉडी को। नर्व सेल पैगाम पहुंचाना दिमाग तक। स्किन सेल हमारी जो जिल्द है वो हमारे जिस्म के अंदर के बॉडी पार्ट्स को, जो स्किन के जो सेल हैं वो अंदर प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लड सेल्स का वही मैंने बताया था, ब्लड का जो काम है ऑक्सीजन पहुंचाना, साथ न्यूट्रिएंट भी,
ठीक। फैट सेल उसका भी अलग काम है, फैट एनर्जी स्टोर करना। ठीक। तो इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं, यूनिक फंक्शंस, अपने अपने यूनिक फंक्शंस हैं, प्लस ये अपने अपने स्ट्रक्चर हैं अलग। प्लांट सेल्स अलहदा होते हैं, एनिमल सेल वो अलहदा होते हैं। ठीक। अब साइटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, हमारी बुक में साइटोलॉजिस्ट का भी नाम यूज़ हुआ है। साइटोलॉजिस्ट बोलते हैं साइंसदान जो सेल की स्टडी करते हैं। ठीक। अब साइटोलॉजिस्ट ने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें सेल की ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फंक्शंस भी बताएं, उसका स्ट्रक्चर भी बताया, उसके फंक्शंस भी बताएं, और सेल के अंदर काफ़ी सारे अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनके बारे में काफ़ी डिटेल और फंक्शंस बताए हैं। और ये भी बताया कि सेल्स जो है आपस में कैसे डिवाइड होते हैं, सेल डिवीजन प्लस सेल डिवीजन, वो भी हमें बताइए। ठीक। साइटोलॉजिस्ट में हमें स्ट्रक्चर भी बताइए, फंक्शंस भी बताएं, और उसके अंदर ऑर्गेनेली क्या होते हैं। ऑर्गेनेली जैसे हमारा एक बॉडी है, बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल हो गया, फेफड़े, ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं। बिल्कुल ऐसे सेल जो है, सेल के अंदर भी ऑर्गन्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेली बोलते हैं। वो काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनेली वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। ठीक। अभी इसको रहने दो।